तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। 26वें सिपारे की तफसीर का ख़ुलासा आज इंशाअल्लाह बयान होगा। सूरतुल अहक़ाफ़ से इस सिपारे का आगाज़ होता है। अहक़ाफ़ कहते हैं एक ऐसा रेगिस्तान, और ये अहक़ाफ़ जो है ये सिंगुलर नहीं है बल्कि ये प्लूरल है, ये जमा है। ज़िग-ज़ैग रास्ते होते हैं, ज़िग-ज़ैग रास्ते होते हैं, रेगिस्तान होते हैं। तो ये कौम थी जो इस तरह ऐसी जगह पर आबाद थी जो ग़ालिबन कौम आद थी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि कुल मा कुन्तु बिदअम मिन रसूल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, क्या मैं कोई अनोखा रसूल हूँ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने अम्बिया इकराम मुझसे पहले भी मबऊस फरमाए, उनको नहीं मालूम था कि उनकी कौम के साथ क्या होगा, तो मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होगा और मेरी कौम के साथ क्या होगा। मुझे रिज़ल्ट का नहीं मालूम, मुझे अंजाम का नहीं मालूम कि मेरा अंजाम क्या होगा। इन अत्तबि इल्ला मा यूहा, मैं तो उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ नाजिल की जाती है। तवज्जो कीजिए कि जो मासूम अनिल ख़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमा रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होगा, मैं तो बस उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे ऊपर नाजिल की जाती है। बस मैं तो तुम्हें अल्लाह से डराने वाला हूँ। जब रसूल ये कह दें कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, तो फिर मैं और आप, हमें क्या मालूम ज़र्रे के बराबर भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ क्या सलूक करेगा। सूरह अहक़ाफ़ में 26वें सिपारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माओं का मकाम बयान फरमाया। माएँ, उनका रुतबा आलीशान है, अज़ीमुश्शान है, और उस अज़ीमुश्शान नुक्ते को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि ये तुम्हारी माएँ तुम्हें 9 माह तक अपने पेट में बोझ बना के उठा के रखती हैं। मुफस्सिर इस पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ के दिल में ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत पैदा फरमा देता है कि अगरचे उसके लिए ये नापसंदीदगी है कि इतने माह एक बोझ, फिर ना जाने तबीयत खराब और क्या क्या मामलात होते हैं, अगरचे उसके लिए ये चीज बज़ाहिर क्या है, नापसंदीदगी में शुमार होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत डालता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माँ के सीने में ऐसी मोहब्बत डाल देता है कि उसी नापसंदीदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उस चीज को पसंदीदा बना देता है, और इतनी पसंदीदा बना देता है कि खुद की जान चली जाए लेकिन मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी महफूज रहे। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नापसंदीदगी में पसंदीदा चीज उसके सीने के अंदर मोहब्बत की सूरत में पैदा फरमा देता है। माँ के बारे में फरमाया, ये मकाम हमने बयान किया है, और भी बहुत सारी चीजें माँ के बारे में बयान हुई है। एक चीज और सुन लीजिए, वह अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, अपनी ज़ुर्रियत के लिए, अपनी औलादों की इस्लाह के लिए फरमाया दुआ करते रहा करो कि अल्लाह इनको नेक बनाए, अल्लाह इनको मुतई बनाए, अल्लाह इनको फरमाबरदार बनाए। इनकी इस्लाह के लिए, अपनी ज़ुर्रियत की इस्लाह के लिए फरमाए कि दुआएं करते रहा करो। मौलवी साहब के पास ले जाके नहीं कहा करो मौलवी साहब बहुत तंग कर रहा है, दम करके कुछ फूंक दें इसके ऊपर। फूंकने से क्या होता है? आप खुद दुआ करेंगे, आप खुद अपने अहल के लिए, अयाल के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर बरकत डालेगा। फरमाया आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ज़ुर्रियत को और अपनी औलादों को तुम नेक कैसे कर सकते हो।
इसके फौरन बाद अल्लाह ने कहा इन्नी तुब्तु, फरमाया तौबा करो अल्लाह से। अल्लाह अकबर। इस्लाह चाहते हो औलादों की, जुर्रियत को चाहते हो कि तुम्हारी मुती और फरमा बरदार बने और अल्लाह के फरमा बरदार बने, तो फरमा इन्नी तुब्तु, तुम इस्तगफार करो। वालिदैन तुम लोग अपने गुनाहों की माफी मांगो, तुम लोग अपने गुनाहों पे पश्चिमान हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मुझे बेटी की नेमत से नवाजा तो शुरुआत में जो वक्त होता है वो बड़ा, आपको पता है कि ऐसा होता है कि रातें की नींदें, दिन का चैन, सब आपका, अगरचे आपके लिए वही रहमत है, वही नेमत है और वही आपकी शफकत और मोहब्बत भरी हुई है, लेकिन आपको परेशानी होती है, बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। आज जो शेख आ रहे हैं ना तकमील कुरान में, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा शेख साहब कुछ दिनों माशाल्लाह बेहतर थी, लेकिन अभी जो वो रात भर रोना शुरू करती है, फजर की अजानें हो जाती हैं, हम क्या करें। उन्होंने मुझे कहा कि ये तो बच्चों की रूटीन है मौलाना, ऐसा तो होता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी पुरसुकून रहे, इत्मीनान के साथ रहे, उन्होंने मुझे तलकीन की, कहा आप अपनी वाइफ को भी बोलें और आप भी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब, कसरत से इस्तगफार करें, ये सुकून में आ जाएगी, इसको इत्मीनान नसीब हो जाएगा, तस्कीन मिल जाएगी। फरमाया कि छोड़ दो लोगों से कहना कि जी हजरत दुआ करें, हजरत दम झाड़ कर दें, बहुत परेशान, खुद इस्तगफार करो। फरमाया अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, अल्लाह तुम्हारे बेटों और बेटियों को सुकून भी नसीब करेगा और उनकी इस्लाह भी कर देगा। ये कुरान बता रहा है, कुरान का कानून है, ये कुरान का उसूल है। वालिदैन को चाहिए इस्तगफार करें तो उनके बेटे और बेटी सही राह पे और मुती और फरमा बरदार बन के निकलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम आद की हवा को रोक दिया, ऐसी गर्मी, ऐसी सख्त तरीन गर्मी, घरों से बाहर निकल गए लोग, घरों से बाहर निकल गए, एक ऐसे मैदान में, एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ दरख्त वरख्त थे, उसके नीचे जाके बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पे एक बादल भेजा, बादल भेज के अब ये समझने लगे कि बादल आ गया, अब इस बादल से पानी बरसेगा, बारिश होगी तो गर्मी कम हो जाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बादल को खोल के बारिश बरसाने के बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवा भर दी उस बादल के अंदर और हवाओं के झक्कड़ भेज दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन बादलों से ऐसी हवाओं को भेजा कि उस पूरी कौम को उनके तकब्बुर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बर्बाद कर दिया। और जब ये आया ना बादल तो कहने लगे कि अब तो शायद हमारी प्यास बुझेगी, पानी आएगा, लेकिन जब ये हवा चली और ये बर्बादी की तरफ जाने लगे तो अल्लाह ने कहा बल हुवा मस्ताजलतुम बी, क्यों घबराते हो, अब क्यों परेशान हो रहे हो, ये वही अजाब है जिसके बारे में तुम जल्दी कर रहे थे, लाओ अजाब, अजाब लेकर आओ, देखते हैं हम भी कैसा होता है, अजाब लेकर आओ अजाब। तो अपने नबी को ये कहते थे ना, हाँ ले आओ देख लेंगे अजाब, तो मैं देख लो अजाब, ये अजाब हमारा आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बर्बाद फरमाया वलक़द मक्कन्नाहुम फीमा इन मक्कन्नाकुम, हमने उनको जमीन पे इतना सुपीरियर बनाया था कि तुम्हें भी इतना सुपीरियर हमने नहीं बनाया जितना सुपीरियर हमने उनको बनाया था। ऐसे हमने उनको, ऐसे उनको मलका दिया था, इख्तिदार दिया था, ऐसे लंबे लंबे आदमी थे, ऐसे लोग थे कि जो अपने उंगलियों से तराश तराश के पहाड़ों को अपना घर बना लिया करते थे। तकब्बुर की हमने बर्बाद कर दिया इनको, वरना ऐसे सुपीरियर हमने इनको बनाया था कि ऐसा सुपीरियर तो हमने तुम्हें भी नहीं बनाया है। फिर इसके बाद सूरह मोहम्मद का आगाज होता है, सूरह मोहम्मद, अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम लोग जो दुनिया वाले हो ना, तुम्हें सिर्फ दो चीजें चाहिए, तुम्हें सिर्फ दो चीजें चाहिए, उन दो चीजों में तुम गर्क होके रह गए हो। पहली चीज फरमाया कि एंटरटेनमेंट, बस अय्याशी, घुमा लो फिरा लो, यहां जाना है आज वहां जाना है, आज सहरी वहां करनी है, आज अफ्तारी वहां करनी है, फैमिली को लिया, बच्चों को लिया, गाड़ी में बिठाया और चल पड़े कि आज यहां जाना है, आज वहां जाना। फरमाया बस तुम लोग किस में पड़े हो, एंटरटेनमेंट चाहिए तुम्हें। और दूसरा फरमाया ताकुलुल अनाम, तुम्हें खाना खिला दो जानवरों की तरह, बस खिलाते रहो, पिलाते रहो, खाते रहो। देख लीजिए, जाइए नागन चौरंगी से लेके केडीए तक आ जाइए आप, ये होटलों की भरमार, रेस्टोरेंट की भरमार, हर चीज, बेकरी आइटम, क्या कुछ नहीं है, और सब जगह रश मौजूद है, सब जगह रश है। तो अल्लाह कहता है अगर तुम चाहते हो
कि ईमान वाले बनो, अमल साले करो, और ये चीजें जो तुम अभी चाह रहे हो जन्नत में तुम्हें मिले तो आओ हमारे हो जाओ। ये दुनिया में अगर तुम इन चीजों के पीछे भागोगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि तुम अपने जिक्र से गाफिल हो जाओगे, अपनी नमाजों से गाफिल हो जाओगे और अपनी इबादत से गाफिल हो जाओगे। तो ये दो चीजें फरमाया, इसको छोड़ दो। फिर अल्लाह फरमाता है सूरह मोहम्मद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बड़ी अजीब आयत है, फरमाया ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह की मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद करें, अल्लाह की मदद कैसे करें? फरमाया अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह के कामों में अपना हाथ बटाओ, अल्लाह के कामों में अपना हिस्सा डालो, अल्लाह के दीन में फरमाया कि मदद करोगे अल्लाह के दीन की, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कुफ्फार मक्का जो पूछा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अच्छा बैतुल मुक़द्दस से होकर आ गए, मस्जिद अक्सा देख ली, तो बताओ मस्जिद अक्सा में कितने पिलर हैं, मस्जिद अक्सा में कितने सुतून है, कैसी छतें हैं, खिड़कियां कैसी हैं, दरवाजे, ये सवालात कर रहे थे वो लोग। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कहा क्या करने गए थे? अल्लाह के हुक्म से नमाज पढ़ाने गए थे। अब मैं यहां पर आता हूं, आप यहां सालों से आ रहे हैं, आपसे पूछा जाए पूरी मस्जिद में कितने पंखे लगे हुए, आप एक दफा तो गिनोगे ना, आपको क्या पता कितने लगे? इस मस्जिद में खिड़कियां कितनी लगी हुई हैं आपको तो नहीं, हालांकि आप रोज नमाज पढ़ते हो, तो ये गिनने और चुनने के लिए थोड़ी हम यहाँ आते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं ऐसा परेशान हुआ कि इससे पहले मैं कभी ऐसा परेशान नहीं हुआ, लेकिन फरमाया कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ए पैगंबर, जब हम आपको मस्जिद अक्सा लेके जा सकते हैं तो मस्जिद अक्सा को आपके सामने क्यों नहीं ला सकते? ये पूछते रहें, आप देख के बताते रहना। अल्लाह अकबर, मैं ये है मदद, ऐसी मदद आती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि जब हम दीन का काम करते हैं, इखलास के साथ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद ऐसी ही उतरती है। फिर उसके बाद इसी सूरह मोहम्मद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिला रहमी के हवाले से एक बात बयान की है जो हमारे मुआशरे में तकरीबन नापैद होती जा रही है। ऐसा भाई भाई को मुंह देखने को तैयार नहीं, बहन बहन का मिलने को तैयार नहीं। फरमाया कि अगर तुम ये सब करोगे ना तो अन तुफसिदू फिल अर्द, अल्लाह की जमीन पे फसाद होगा। जब तुम कतई रहमी करोगे, ताल्लुकात तोड़ोगे, तो अल्लाह की जमीन पे फसाद होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, फितने होंगे। तो फरमाया है कि सिला रहमी करो, आपस में रिश्तों को जोड़ो, ताल्लुकात को जोड़ो। अल्लाह ने फरमाया कि जो सिला रहमी को जोड़ता है, जो सिला रहमी करता है, मैं उसको जोड़ता हूं, जो ताल्लुकात को तोड़ता है मैं उसको तोड़ देता हूं। तो फरमाया कि ये जो मैंने रहम के रिश्ते बनाए हैं, सिला रहमी के जो ताल्लुकात बनाए हैं, इसको तोड़ो नहीं बल्कि इसको जोड़ो। फिर आइए अल्लाह फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, लोगों क्या हो गया है तुम्हें कि तुम कुरान पे गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों में ताले लगे? अक़फ़ालुहा, ताले कैसे हैं ये नहीं पता कि ताले कैसे हैं, ताले लगे हुए हैं, ताले कैसे हैं नहीं मालूम। हाँ, ताले की चाबी मालूम है, फरमाया वो कुरान। दिलों पे ताले लग गए, ताले कैसे नहीं मालूम, लेकिन फरमाया कि तालों की चाबी है, वो क्या है? कुरान है। कुरान पढ़ोगे दिलों के ताले खुल जाएंगे। ये तदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम्हारे दिलों पे ताले पड़ गए, तुम कुरान पे गौर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते। तुम्हारे सामने अल्लाह का कलाम, अल्लाह की वही मौजूद है, उसके बावजूद तुम गौर और फिक्र नहीं करते। क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लगे? ताले लगे हैं तो आओ तुम्हें चाबी बताते हैं। कुंजी ये है, कुरान पढ़ो, अल्लाह दिलों के ताले तोड़ भी देगा और खोल भी देगा। उसके बाद सूरह फतह का आगाज होता है। सूरह फतह में से मैंने सिर्फ एक आयत ली है और ये एक आयत आपको तारीख भी बताएगी, ये एक आयत बच्चों के लिए भी है और यही एक आयत नौजवानों के लिए भी है। पहले तारीख सुन ला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये आखिरी आयत है सूरह फतह की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद सहाबा इकराम का। पहले आइए सुलह हुदैबिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत लिखवाया, तहरीर लिखवाई, उस पर नीचे साइन भी हुए, कुफ्फार के साथ एक मुआहिदा हुआ जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से आप जानते हैं। तो उसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये खत और ये तहरीर लिखी जा रही है। कुफ्फार ने कहा इख्तिलाफ तो हमारा यही है कि हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं, आप यहां पे
मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखें, बल्कि आप क्या लिखें, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अली मिटा दो, और इसको इब्ने अली ने कहा मैं तो नहीं कर सकता। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैं तो नहीं कर सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन क्या हस्ती अल्लाह ने पैदा की कि पूरी कायनात को, पूरी कायनात का इल्म दे के चले गए, पढ़ना लिखना नहीं जानते। फरमाया कहां लिखा है, तुम नहीं मिटाते, कहां लिखा है तो बताओ मुझे। फरमाया ये लिखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको मिटाया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखवाया। मुफस्सिर तबसरा करता है कि तुमने तहरीर के अंदर तो रसूलुल्लाह हटवा के इब्ने अब्दुल्ला लिखवा लिया, लेकिन अल्लाह ने कुरान की आयत बना के कयामत की दीवारों तक ये नक्श करवा दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कयामत तक ईमान वाले मर्द और औरतें आएंगी और पढ़ती रहेंगी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हो गई तारीख। बच्चों के लिए नुक्ता सुन लो भाई, बच्चों के लिए नुक्ता ये है कि 28 से 29 जो हुरूफ तहज्जी है, अल्फाबेट, वो सारे के सारे इस एक आयत में जमा हो गए। कोई सवाल पूछे, टीचर वीचर सवाल पूछे, बल्कि टीचर क्या पूछे, टीचर से खुद पूछ लेना चाहिए, वो बताओ कौन सी आयत है कि जिसमें सारे अल्फाबेट हुरूफ तहज्जी 28 या 29 जितने भी हैं वो सारे एक साथ जमा हो गए। वो कौन सी आयत है, बताना उनको कि वो सूरह फतह की आखिरी आयत है, जिसमें सारे, एक और आयत भी है सूरह मुज़म्मिल की, गालिबन आखिरी आयत है सूरह मुज़म्मिल की, उसमें शीन के लफ्ज के अलावा, शीन के लफ्ज के अलावा तमाम हुरूफ तहज्जी उसके अंदर आते हैं, लेकिन इसमें शीन भी आता है। हर तहज्जी हुरूफ वो इसके अंदर मौजूद है सूरह फतह की। नौजवानों के लिए क्या है, तराहुम रुक्कान सुज्जदैन, फरमाया नौजवानों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन से सबक हासिल करो कि उनकी रातें रुक्कान सुज्जदैन, रुकू और सुजूद में गुजरती थी। और जब रुकू और सुजूद का जिक्र किया, उसके बाद अल्लाह ने कहा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, रुकू और सुजूद करने के बाद ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से फजल का सवाल किया करते थे, ये अल्लाह के फजल के मुतलाशी होते थे। अल्लाह अब तेरे हुक्म के मुताबिक रुकू और सुजूद कर रहे हैं, अल्लाह कामयाबी से हमकिनार कर दे। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथर सुजूद, कसरत सुजूद की वजह से फरमाया उनके चेहरों पे, उनकी पेशानियों पे निशानात हैं, असरात हैं कि ये अल्लाह वाले हैं, ये कसरत सुजूद वाले हैं। फरमाया ये रौनक, ये चमक और ये दमक किस चीज से पैदा होती है, सजदों से पैदा होती है, नमाजों से पैदा होती है। अल्लाह अकबर। ये नौजवानों के लिए है। अभी आगे मजीद बात आएगी नौजवानों की, पर जिक्र करते हैं इंशाअल्लाह उसको। सूरतुल हुजरात। ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। ए ईमान वालो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची अपनी आवाज को ना करो। अब हमारे नबी मौजूद नहीं है अभी हमारे दरमियान, ऊंची आवाज करने से क्या मतलब है, फरमाया कि अब ऊंची आवाज का मतलब यह है कि जो अहकामात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हैं उसको मिन और अन तस्लीम करके अपनी गर्दन पे झुका लो। अब इसका माना यह है, अब इसका मतलब यह है। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है व इन ताइफतानी मिनल मोमिनीन, मोमिनों के जब दो गिरोहों में लड़ाई हो जाए तो तुम उनकी इस्लाह करो और क्या करो, उनके माबैन झगड़ा खत्म करने की कोशिश करो। नुक्ता यह है कि लड़ाई झगड़ा हो भी जाए, मिनल मोमिनीन, वो तब भी मोमिन ही रहते हैं। आप ये नहीं कहो कि वो लड़ाई हो गई थी, वो झगड़ा, वो खारजी हो गया, वो काफिर हो गया, वो बेईमान हो गया, वो मुशरिक हो गया। नहीं, अगर लड़ भी पड़े तो क्या हो गया, मिनल मोमिन, अल्लाह कहता है वो मोमिन है। फिर भी लड़ाई करने के बाद ये ना सोचो कि ये ईमान से खारिज हो गया, ये इस्लाम से खारिज हो गया। अरे ईमान वालों में भी झगड़ा हो सकता है, ईमान वालों में भी झगड़ा हो सकता है। जब ईमान वालों में झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े को दूर करने की कोशिश करो, आपस में तर्क करने की कोशिश करो। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, फरमाया तुम सब मोमिन आपस में क्या हो, भाई भाई हो। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया है सूरह काफ में, वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा, फरमाया कि हम जानते हैं कि इंसान के नफ्स में क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो अपने दिल में
क्या क्या सोच रहा है, फरमाया हम जानते हैं। अगर तो अच्छा ख्याल आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन फरमाया कि एक ख्याल है आना, एक है आना और एक है ख्याल को लाना। फरमाया आ रहा है ठीक है, लेकिन तुम अगर लेकर आ रहे हो कोई बुरा ख्याल, कोई गलत ख्याल लेकर आ रहे हो तो फरमाया ये गुनाह है। इससे बाद आ जाओ, अल्लाह जानता है कि ख्याल आ रहा है या ख्याल ला रहे हो। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान, ये बैठे हैं तुम्हारे दाएं और बाएं, तुम्हारे दाएं और बाएं ये फरिश्ते बैठे हैं। तुम प्राइवेसी लगाते हो, आज कोड लगाते हो मोबाइलों में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कि कोई और घुस ना जाए, हमारी बदअमालियां, हमारी बदकारियां कोई देख ना ले, तुम कोड लगा लगा के घूमते हो। तो मुफस्सिर कहते हैं तुम्हारे ऐसी प्राइवेसी का को सलूट करते हैं। तुमने कभी वो सोचा है कि ये जो बैठे हैं इनसे कैसे छुपाओगे, इधर कौन से कोड लगाओगे? ये तो लिख रहे हैं, और ये ऐसा लिख रहे हैं कि जो कुछ तुम कर रहे हो एक के बाद एक, एक के बाद एक, और ये सब कल तुम्हारे सामने जाहिर किया जाएगा, रिपोर्ट तुम्हें दिखाई जाएगी, ये देखो ये रहे तुम्हारे करतूत। और हमारे एक साथी थोड़े मजाहिया से हैं, वो कहने लगे ये जो नेकी वाला फरिश्ता है सलमान भाई, ये तो बिल्कुल ही सुकून से बैठा रहता होगा, बुराई वाला जो फरिश्ता है उसका ही काम लगा रहता होगा कि वो बस बुराइयां, हम लोग इतने गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं। मैंने कहा इसको ही मसरूफ करो भाई, इसको भी मसरूफ करो, ये भी नेकियां लिखे। तो फरमाया ये बैठे हैं, ये प्राइवेसी जो तुम लगाते हो, इस प्राइवेसी का तुम्हारे सलूट मारते हैं हम। इस प्राइवेसी का क्या करोगे? ये जो अल्लाह ने बिठाए हुए हैं, किरामन कातिबीन बिठाए हुए हैं, एक के बाद एक तुम्हारा अमल लिख रहे हैं, वो नेकी है या बुराई है, सब तुम्हारे सामने जाहिर कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाता है व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, कल जन्नत मुत्तकीन के करीब कर दे। ये लो भाई, ये लो जन्नत आ गई, जिसका हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज, जिसका तुमसे वादा किया गया था, आ गई जन्नत, ये रही। अव्वाबिन हफीज, अव्वाबिन हफीज का मतलब क्या है? फरमाया उनका जिनसे वादा किया गया जन्नत का, उनके जन्नत को हमने करीब कर दिया। और ये अव्वाबिन हफीज के लिए वो कौन है? मुफस्सिर इस पे तफसीर करते हुए कहते हैं कि अव्वाबिन हफीज का मतलब यह है कि जो तन्हाई में बैठ के अपने गुनाह को याद करके रोता है, तन्हाइयों में बैठ के अपने करतूतों को याद करके रोते हैं और अपने रब से गुनाह की माफी मांगते हैं, ये अव्वाबिन हफीज है। और इनके लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया हुआ है। अपने बदअमालियों और गुनाहों को हमें याद करना चाहिए। आखिरी बातें, सूरह ज़ारियात शुरू हो जाती है, 26वां सिपारा। 3 काम बता रहा हूं नेकी के 3 काम हैं। दिमाग को हाजिर करने, आखिरी बात है, और दिल की गहराइयों में उतारना है। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून व फी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। 3 काम, नेकी के 3 काम। फरमाया कि कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, अल्लाह वाले, ईमान वाले, फर्मा बरदार लोग रातों को कम सोते हैं, रातों को कम सोते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन रोजा जानते हो किसका है? सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का। एक दिन रोजा, एक दिन अफ्तार, एक दिन रोजा, एक दिन अफ्तार। और फरमाया कि सबसे बेहतरीन नमाज किसकी नमाज है? वो भी दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। ये रात को उठ के नमाजें पढ़ा करते थे, कुछ देर सोते थे, फिर उठते थे, नमाज पढ़ते थे, फिर उठते थे, नमाज पढ़ते, सोते थे, नमाज पढ़ते थे। इस तरह से अपनी रात को गुजारा करते थे। फरमाया बेहतरीन रोजा, बेहतरीन नमाज अल्लाह के पैगंबर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की है। मुफस्सिर तफसीर करते हुए फरमाता है कि अगर 6 घंटे की रात है, 3 घंटे सो जाओ, बाकी जो 3 घंटे बचे हैं उसमें टुक 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 करके थोड़े हल्के हल्के होके, ताकि एकदम लोड ना आ जाए, तहज्जुद गुजारी कर लो, अल्लाह के सामने रो लो, गिरिया उजारी कर लो, इस तरह अपनी रात को गुजार लो। फरमाया ये ईमान वालों की सिफ्त है, मुत्तकीन की सिफ्त है, अल्लाह के मुती और फरमा बरदारों की सिफ्त है। और फिर सही बुखारी की हदीस है, दिलों को थाम के सुनिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज के लिए नहीं उठता, फजर की नमाज के लिए अल्लाह महफूज फरमाया, अल्लाह महफूज फरमाया, नहीं उठता, फरमाया कि शैतान उसके कान में पेशाब करता है, शैतान उसके कान में पेशाब करता है। यूरिनल
आपका कान बन जाता है शैतान के लिए, हमारा कान बन जाता है शैतान के लिए। और कान का और नींद का बड़ा गहरा ताल्लुक है, पता है आपको? वो कैसे? अक्सर लोगों को नींद नहीं आती तो वो रुइयां डालते हैं कि कान में कोई आवाज ना पड़े, कान जरा भारी रहे, कोई आवाज सुनाई ना दे तो अच्छी नींद आएगी। सफर कर रहे होते हैं तो वो हैंड फ्री वगैरह लगा के सो जाते हैं कि कोई आवाज ना, एरोप्लेन की, ट्रेन की, ताकि सो जाए। मुफस्सिर तफसीर कहता है ये कान में शैतान ने पेशाब करके तुम्हारे कान को भर दिया, तुम्हें कोई आवाज नहीं आ रही और तुम गहरी नींद सोए जा रहे हो। और फरमाया सुनो, ये सिर्फ ये काम नहीं करता बल्कि एक मंत्र पढ़ता है, एक मंत्र पढ़ता है। ये मंत्र लैलन तवीलन, लैलन तवीलन, कान में आके वो लैलन तवील मंत्र पढ़ रहा है। रात बहुत लंबी है, सोता रहे, रात बहुत लंबी है, सोता रहे, रात बहुत लंबी है, मंत्र पढ़ता है। उसके पास आके हिप्नोटाइज, सामने बंदा बैठा हो ना तो उसको हिप्नोटाइज किया जा सकता है कि ये देखो तुम्हें अब नींद आ रही है, तुम्हारी पलकें झुक रही हैं, तुम्हारी ये सामने में, ये सोते हुए को हिप्नोटाइज कर देता है शैतान मरदूद, सोते हुए को घेर लेता है कि सोते रहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमको महफूज फरमाए कि ईमान वाले हमारे बंदे वो हैं जो रातों को कम सोते हैं, फजर की नमाजों के लिए उठते हैं, खा खा के बैल होके खराटे मार के सोने वाले हमारे बंदे नहीं है। ये हमारे बंदे नहीं, खाए जा रहे हैं, नमाज का वक्त है ये लंबे होके खराटे मारा, पता ही नहीं है कहां चली गई नमाज। मैं ऐसा नहीं कर। दूसरी बात, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सहर के वक्त इस्तगफार करो। अल्लाह आसमान दुनिया पे होता है, बड़ा मौका है। अब तो चंद ही दिन रह गए, अल्लाह अमल की तौफीक दे दे। बड़ा मौके थे ये, बड़े हम मौके थे कि हम जाग रहे होते थे, सहरी के लिए उठते थे हम 4 बजे, पौने 4 बजे, तैयारी करने के लिए, इस्तगफार करते रहो, अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो। फरमाया ये 2 काम करोगे ना, हम तुम्हारे चेहरे पे रौनक दे देंगे, तुम्हारे चेहरे पे रौनक आएगी। अरे रौनक ऐसे नहीं आती, रौनक तो फेस वॉश लगाने से आती, रौनक तो ना जाने कितनी क्रीमें इस्तेमाल। फरमाया तुम फजर की नमाज पढ़ो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, इस्तगफार करो, सुबह उठोगे बगैर फेस वॉश के तुम्हारा चेहरा चमक रहा होगा, रौनक होगी तुम्हारे चेहरे पे, दमक रहा होगा तुम्हारा चेहरा। इसी तरह तुम दिन में करो इबादत, रात में तुम्हारा चेहरा चमक रहा होगा। अल्लाह अकबर। फिर तीसरी बात, वफी अम्वालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, और उनके पास जो माल होता है मांगने वाले और ना मांगने वाले दोनों के लिए वो खर्च करते हैं, मांगने वाले भी और जो ना मांगने वाले हैं, जो हाथ नहीं फैलाते, जो सफेद पोश हैं। एक बात याद रखिएगा, महबूब वो है हमारा, ठीक है, महबूब वो है, महबूब के लिए खर्च करना पसंद आता है उसको। फरमाया हम तुमने जो महबूब बना रखे हैं, अगर आज तुम उसके ऊपर खर्च ना करो वो भाग जाएगा महबूब तुम्हारा। अरे इसके पास तो पैसा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नल्ला है, इसके कहां से हमारा खाना पूरा करेगा, भाग जाता है महबूब। फरमाया हम भी तुम्हारे महबूब हैं, हम महबूब हैं, हम अता भी करते हैं, हम देते भी हैं तुमको, फिर हम ये कहते हैं जो हमने दिया है आओ खर्च करो हमारी राह में। फरमाया 3 खुसूसियात हैं। उसके बाद हल अता का हदीसु ज़ैफ इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आपने सुना ना पिछले सिपारों के अंदर, फमा लबिस अन जा बिअजलिन हनीर, फरिश्तों के लिए जो वो लेकर आ गए थे, क्या लेकर आ गए थे? भुना हुआ तला हुआ बछड़े का गोश्त लेकर आए थे। वही जिक्र तकरीबन यहां भी है। ये तो फरिश्ते आए थे लूत अलैहिस्सलाम की कौम को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, इनके पास आए इब्राहिम मेहमान नवाज थे। यहां अल्लाह ने जिक्र किया इला आहली फजा बिअजलिन समीन, अरे अंडा लेके नहीं आए वो कि अंडा बना लो मेहमान आया, या जाओ ये बाहर से फार्मी बड़े बड़े जो आजकल इंजेक्शन लगा के चिकन बिक रही होती है ये लेकर आ जाओ। मैंने एक चिकन वाले से पूछा अपने करीब में हमारे, मैंने कहा मैं बचपन में जब मुर्गी लेने आता था, हम अपने बड़ों के साथ जब आते थे तो आप लोग जब पिंजरे में हाथ डालते थे तो मुर्गियां यहां से वहां फुदकती फिरती थी, भागती फिरती थी, ऐसी उनके अंदर जल्दबाजी होती थी। अब ये तुमने तो पिंजरे में भी नहीं रखा, यहां पड़ी है और ये ऐसे मरगिल्ली हो रही है, क्यों भाई ये ऐसी मरगिल्ली क्यों हो रही है? ये उस वक्त इनमें फुर्ती हुआ करती थी, आज ये ऐसे बड़े बड़े हजम हो गए और ये पड़ी है क्यों? लगा सलमान भाई बात ये वो सफर करके आते हैं रात को, वहां से सफर करने में आगे थक जाते हैं। और मैंने कहा सफर वफर नहीं, ये जो इंजेक्शन ठोक रहे हो ना ये इसकी वजह से ये मरगिल्ली हो रही है और ये हमें तुम खिला खिला के हमें भी फुस करे चले जा रहे हो, हम भी ठुस होते जा रहे हैं ये खा के मुर्गियां जो इंजेक्शन लगी हुई। पर मैं अंडा नहीं, चिकन नहीं, मुर्गी नहीं,
बिइजलिन समीन, मोटा ताजा बछड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर आए मेहमान नवाजी के लिए। ये बछड़े का गोश्त मैं खिलाऊंगा। और फिर जब वो नहीं खा, वो फरिश्ते थे तो उन्होंने नहीं खाया, नूरी मखलूक है वो तो नहीं खाएगी। क़ाल अला ताकुलून, तो फरमाया कि उनके करीब भी की प्लेट, ये नहीं कहा नौकर को साहब के करीब कीजिए जी प्लेट, नहीं खुद की, मेजबान हमें, हम खुद करेंगे करीब, खाइए। फिर ये नहीं कहा क़ाल अला ताकुलून, खाइए आप खाइए, ये नहीं कहा, बल्कि पूछा आप खा क्यों नहीं रहे। ये नहीं कहा कि खाइए, अदब सीखिए, अदब है ये, खाइए जी खाइए। उनके आगे पेश करके कहा अला ताकुलून, आप खा क्यों नहीं रहे, पूछ रहे हैं आप खा क्यों नहीं रहे। अल्लाह अकबर, कुरान कैसी प्यारी प्यारी बातें समझाता है। हर चीज अकीदा हो, इबादत हो, मामलात हो, मेहमान नवाजी का तरीका, मुबाशरत के आदाब, मईशत का तरीका, हर चीज हमें सिखा रही है। कौन? अल्लाह की किताब सिखा रही है। इब्राहिम का तरीका यह है, अरे क्यों नहीं खा रहे हैं, अल्लाह ताकुलून, आप खाइए, खा क्यों नहीं रहे, आपको खाना पड़ेगा। लेकिन जब पता चला ये कौन है, ये फरिश्ते हैं, तो फिर समझ गए कि ये नहीं खाएंगे। फिर जो इनकी बुढ़िया थी पीछे, फजा हिकत अल्लाह ने पीछे बयान किया कि वो मुस्कुराई। ये मंजर देख के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये तरीका देख के, तो अल्लाह को उनका बीबी सारा का मुस्कुराना इतना पसंद आया, कहा कि ये अपने घर में मौजूद है और अपने शौहर के हालात को देखकर जरा मुस्कुरा रही हैं। तो घर में जब मुस्कुराना होता है, तबस्सुम होती है, खुशियां होती हैं, बरकतें होती हैं, रोने पीटने शिकवे से बरकतें खत्म होती हैं, मुस्कुराने से बरकतें होती हैं। फरमाया इसने मुस्कुराया, ये मुस्कुराई, तो हमने इसे इसहाक की खुशखबरी सुनाई। हमने कहा तुम्हारे यहां बेटा नहीं है, बूढ़े हो गए हो, जाओ हम तुम्हें इसहाक की खुशखबरी देते हैं। क्यों? क्यों तुम मुस्कुरा रही थी अपने घर में। जब मुस्कुरा रही है औरत, बरकतों का नुज़ूल होता है। सुनो, सिर्फ इसहाक नहीं, इसहाक के साथ बेटे के साथ पोते की खुशखबरी भी देते हैं, इसहाक भी देते हैं, याकूब भी देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक दे। ये रहा 26वें सिपारे का खुलासा। इंशाअल्लाह कल अल्लाह के हुक्म से 27वें सिपारे का खुलासा बयान होगा।